देवभूमि वासियों को प्रणाम। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं सीडीपी डिकोड प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूटेट की जो परीक्षा है उसके आवेदन मांग लिए गए हैं। उसका नोटिस आप सबने पढ़ लिया होगा। हम थोड़ा सा व्यस्त थे। एचटेट की परीक्षा जैसे आज शुरू होने वाली है, आज पूरी है, फिर एक कल ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं जिसमें 9/7 को ये लेटर आपको जारी किया गया था उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। 10 जुलाई को आवेदन था, 5 अगस्त तक अंतिम तिथि है, 7 तक फॉर्म शुल्क जमा करवाना है और 9 से 12 तक कोई संशोधन करना है, कुछ उसमें है तो परिवर्तन कर सकते हैं। और जो वीडियो ये आपके लिए बेनिफिट कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। हम आपको पेपर 1 और पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के करवाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स के करेंगे। आप हमारा पुराना प्लेलिस्ट ले सकते हैं, पुराना ज़्यादा तो नहीं है, 25 दिन पुराना वीडियो जो हमने पूरा प्लेलिस्ट 40+ वीडियोस हमने एचटेट की करवाई हैं। वहाँ आप हमारे व्यूअर्स का रिस्पॉन्स सब चीज़ें वहाँ देख सकते हैं, कैसे समझाया गया है, वो चीज़ें आपके लिए बेनिफिट रहेंगी। और आज से हमने श्री गणेश कर दिया है आपके लिए यूटेट क्लास 1 प्राइमरी स्टेज में जो चीज़ें आएंगी वो सभी पढ़ाएंगे। आप हमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक प्लीज़ पढ़ा दीजिएगा, बिल्कुल पढ़ा देंगे जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस। तो इसके रिगार्डिंग हमने क्या किया हुआ है, सीडीपी डिकोड के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं। ये पूरा लिस्ट बच्चों के साथ शेयर किया गया कि आपके लिए अंतिम गिफ्ट है और ये प्लीज़ अब इसको पढ़ लीजिए। देखिए इंटेलिजेंस है, सोशलाइजेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, टीचिंग है। आप इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। हमने कोई लोगो वोगो इसमें नहीं लगाया, बस आप अपना प्रिंट आउट निकालिए और इसको अच्छे से लर्न करिए। और इसकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में एडेड हैं। ये मत सोचिएगा कि सर उस पर एचटेट लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाना तो है, आपको भी दोबारा पढ़ा देंगे, आप अपना रिव्यू बता सकते हैं। सिलेबस आप सभी जानते हैं कि सर इसमें प्राइमरी स्कूल चाइल्ड का 1 से 5 तक है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मैंने वीडियो डाला है वहाँ पे। इसमें से बहुत सारे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये मैंने अभी टॉपिक पढ़ा दिए हैं, यानी कि आप उसको डेमो वाइज समझ लिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसको देख सकते हैं और आपके लिए दोबारा पढ़ाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यही एक रास्ता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, जो हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने देखा है, आप उन व्यूअर्स के कमेंट को देख सकते हैं अपने आप ही, जिसमें उन्होंने कहा कि सर यही जिससे हमें बेनिफिट मिला है, आप सबके लिए भी यही है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 की। 2019 से लेके 2023 तक जो भी पेपर हुए हैं, 2019 से लेके 2000 ये आप देख सकते हैं 23-24 तक भी हुआ है। तो ये वाला जो पेपर है ये भी हम आपको करवाएंगे। डेली हमारे क्या रहेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ 15 क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा कहोगे ज़्यादा करवा देंगे, लेकिन सभी सब्जेक्ट्स का रहेगा जैसे जैसे आप हमें बताते रहेंगे, क्योंकि हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पे चलते हैं। जैसे हमारे श्रोता, जैसे हमारे व्यूअर्स कहेंगे वैसे चलेंगे। ये सारे टॉपिक्स को पैरेलली स्टडी भी करेंगे। फिर हमारे पास आ गया जी लैंग्वेज के रिगार्डिंग है, जो इसमें अनसीन पैसेजेस हैं या लर्निंग एक्विजिशन है। मेन बात यही है, अगर आप ध्यान से समझें इस बात को, कि पूरे पेपर 1 के अंदर अगर इंग्लिश है, सीडीपी है, ये देखिए यहाँ पर फिर सीडीपी आ गया, इसको ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आपकी फिर एक और लैंग्वेज आ गई, हिंदी आ गई, उसमें फिर ये देख लीजिए, ये फिर पैडागॉजी आ गई, मैथ आ गया 30 नंबर का, और उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, पैडागॉजिकल इशू आ गए, फिर ईवीएस आ गया और ईवीएस के पैडागॉजिकल इशू आ गए। अगर आप यहाँ तक वीडियो के अंदर पहुँच चुके हैं तो आप सोचिए कि 30 नंबर का मैथ है, 30 की ईवीएस है, 30 का पैडागॉजी है, 30 का इंग्लिश हो गया और 30 का ही हिंदी हो गया। ये हमारे पास जो नंबर हैं, ये 30 तो हमारे बच ही गए, सीडीपी वाले की जी एक्स्ट्रा रह गए। अब इसमें से 10 नंबर की सीडीपी और निकाल लो। अगर सब में 10-10 की सीडीपी मिनिमम कह रहा हूँ जी, ज़्यादा तो फिर आपको आइडिया कहाँ से होगा, जब आप 2019 वाला पेपर देखेंगे कि यार ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2020 में, 2021 में, वो करवाने का पैटर्न है। करवा तो सभी लोग रहे हैं यूट्यूब पे, लेकिन आप इसको बिल्कुल रिसर्च कीजिएगा। एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपको मैं ये बता रहा हूँ और 10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आपको बता रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। 30 ये हो गए, 10 40 50 60 70, ये 70 मैं मिनिमम मार्क्स कह रहा हूँ। और इतना आपसे प्रॉमिस है कि इसकी प्रेपरेशन करते करते हो सकता है अगर 80 से 90 क्वेश्चन भी आ गए, पेपर तो हम यहीं से निकाल लेंगे,
पेपर सीडीपी के ऊपर ही होगा और हमारा फोकस रहेगा सबसे पहले सीडीपी के ऊपर और उसके साथ साथ आगे चलेंगे। कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर डी कोड का मतलब क्या है, और यही डी कोडिंग है कि क्या चीज़ें एग्जामिनर पूछ रहा है, कैसे आप एग्ज़ाम को पास करेंगे, कैसे बच्चों की हेल्प होगी। फिर आ जाइए एलिमेंट्री स्टेज पे, जिसमें क्लास 6ठी से 8वीं है, सीडीपी के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ थोड़ा सा लेवल टफ होता है, जैसे एचटेट में 1 2 3 है, यहाँ पर तो 2 ही लेवल हैं, सीटेट की तरह है या और अदर स्टेट्स की तरह है। हरियाणा में 3 लेवल में पेपर होता है। यहाँ पर भी मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज थॉट है, फिर वही इंडिविजुअल डिफरेंस है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट है। सिंगल टॉपिक पढ़ेंगे जी, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। पहले ये फाइल दिखाएंगे कि ये देखो ये टॉपिक है जी, चलते हैं ये आगे। फिर प्याजेट, कोलवर, बगावस्की, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वीडियोस में करवाए हुए हैं। नाम तो सेम ही है जी, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। जो मैंने आपको कहा, आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर डाल दी है और हमारी क्लास में सिर्फ टू दी पॉइंट बात होती है, सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। इधर उधर की बात का हमारे पास समय ना ही आपके पास है, क्योंकि हम आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत करेंगे। 27 तारीख को आपका पेपर है, लिखा हुआ है जी, 27 तारीख को आपका पेपर लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं कब कब आपका एग्ज़ाम लेना है, कौन कौन सी शिफ्ट में लिया जाएगा। लिखा हुआ 2 से 4:30 बजे तक है, एक 10 से 12:30 है। तो हम कोशिश करेंगे कि 20-22 तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट कर दें। 30 तारीख हो गई है जी हमारी, 30 तारीख हो गई है आज। तो 31 से ले लो, एक वीडियो कल से शुरू हो जाएगा। थर्सडे से पढ़ाई शुरू कर लेना, तो 30 दिन हमारे पास आ गए। 50 दिन के, यानी कि 51 दिन के अंदर अंदर हम 10 डेज़ का शिफ्ट लेके इसको क्लियर कर देंगे। ये पूरा का पूरा प्लान है जिसके थ्रू हमने ये सीरीज़ चलानी है। सो देन वी हैव लैंग्वेज। फिर यहाँ पर आ गई पेपर 2 के अभ्यर्थियों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सीडीपी का ही मेन रोल है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सर थोड़ा सा यहाँ पर ये है, रेमिडियल टीचिंग है, और आपको समझ कैसे आएगा, MCQ प्लस PYQ, MCQ और PYQ से ही समझ आएगा, और कहीं समझ नहीं आएगा आपको कि सर थ्योरी, व्हाट अबाउट थ्योरी। सर थ्योरी की PDF जी आपके पास यहाँ दे दी गई है, जो जो पढ़ाया जाएगा वो यहीं दिया जाएगा आपको, तो आप उसके माध्यम से इसको असेस कर सकते हैं। कोई ऐसा इसमें बड़ा स्मूथ प्रोसेस है। और ये इसके बाद हम PYQ तो डेली करने ही करने हैं, बीच में थ्योरी हो जाएगी और PYQ, यही एक रामबाण है। और कुछ भी कहीं से भी कोई चीज़ ऐड ऑन करना होगा, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, कि ऐसा देख लो ऐसा हो जाएगा, ऐसा देख लो ऐसा हो जाएगा। 2 ही चीज़ें हैं। थ्योरी तभी ही पक्की होगी जब PYQ होंगे। कहीं से भी आप चले जाइएगा, बट हर एक एग्ज़ाम को, क्योंकि खुद सेलेक्टेड हैं जी, और काफ़ी लोगों को सिलेक्ट करवाया है ऊपर वाले की दया से, और उसके साथ अब आपकी टर्न है, अब आपकी सिलेक्शन होने की टर्म है। आपको बस सिर्फ क्या करना है, यूट्यूब का वीडियो देखना है, साथ साथ शॉर्ट में कोई मैसेज मेरे को याद आता कि बच्चों को ये मैसेज देना चाहिए, क्योंकि हम आपके साथ फ़ोन के थ्रू या मेल के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। सो उसमें क्या है कि आपके लिए एक शॉर्ट भेजा जाएगा, तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि सर ये भी एक ब्लेसिंग फैक्टर में या एक पॉइंट में ऐड ऑन हुआ है। हाँ जी। और उसके बाद सिलेबस जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे, इंग्लिश के रिगार्डिंग है, मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग है, हर एक चीज़ करवाएंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मेंसुरेशन एंड ऑल, 2D 3D, थोड़ा सा ज्योमेट्री ऐड ऑन हो गया, सिमेट्री है, ये आगे लिखा हुआ है मेंसुरेशन, डेटा हैंडलिंग। वैसे 5वीं कक्षा का 5वीं या 6ठी से शुरू हो जाता है डेटा हैंडलिंग। पैडागोगिकल फिर इश्यूज़ आ गए, कंटेंट आ गया साइंस का। तो पेपर 2 मेरा भी नॉन मेडिकल है जी। पेपर 2 का मैथ और साइंस भी हम क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। पेपर 2 का मैथ और साइंस भी हम पढ़ेंगे। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास है पैडागोगिकल इश्यूज़ हैं, इसके रिगार्डिंग मेथड ऑफ साइंस है। इसके हर एक टॉपिक के MCQ बने हुए हैं कि इसमें से कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कि EVS का अगर मान लो ट्रिप है तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। जितनी भी बातें मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और लेंदी करके बता दूँ, उसका बेनिफिट कहाँ से हो पाएगा जी, आपको MCQ जो हम कल से शुरू करने वाले हैं, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जिसमें से आप अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे कि हाँ जो सर ने बताया है कैसा काम करने वाले हैं, और जो हमने बच्चों के लिए किया है वो आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कोई सी भी वीडियो उठाइए आप, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपको करवाई गई हैं। फिर आप अपना कमेंट करके, रिव्यू करके आप उसमें बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बस जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन होंगे
तो आप अपना कॉपी प्लीज़ साथ रखिएगा। कोई थ्योरी आपने पहले नोट किया हुआ, प्रीवियस तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ रखिएगा। उसको आप ऐसे स्टैरी करके मार्क कर लीजिएगा कि ये सर ने बताया है, ये सर ने बताया है। और एक वर्ड मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, दैट इज़ द कीवर्ड, कि ये कीवर्ड पेपर में आया हुआ। जैसे इंटेलिजेंस की बात करी, टीचिंग मटेरियल एड की बात करी, आना ही आना है जी। अब हिस्ट्री है, जैसे एसएसटी है, ये भी करवाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉलोनिज्म और ट्राइबल सोसाइटीज़ का आता है, ये रिवोल्ट वाला तो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जी। अब देखिए जी, ज्योग्राफी है, सारी चीज़ें कवर होंगी जी, कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। और सबसे पहला फोकस हमारा सीडीपी, साथ साथ पीवाईक्यू, साथ साथ एमसीक्यू जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। उसके बाद आती है जी थ्योरी। ये हमारा एक आउटलाइन है। विज़िट क्या करना है, यूट्यूब की वीडियोस जो आपको बताई हैं, शॉर्ट्स को विज़िट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल तो हमने व्हाट्सएप पे भी बनाया हुआ है, उसी पे बना हुआ, टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप पे भी। किसका बना हुआ, यही सीडीपी डिकोड का ही बना हुआ। इसी पे इंस्टाग्राम है, लेकिन हम तीनों पे, जैसे मैंने आपको बताया, एज पर माई जॉब ऑफ प्रोफेसर, तो कई बार मिस होगा। लेकिन मिस क्या मतलब, इन तीनों पे सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मिलेंगी। कई बार हो सकता है रील बनाने का समय ना हो। मैंने आपको कहा कि जो भी बात होगी स्टडी के रिगार्डिंग होगी, और कुछ हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सर्वसम्मति के साथ हम इसको आगे बढ़ेंगे। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत के साथ मेरी मेहनत जुड़ेगी तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप सिलेक्शन ज़रूर लेंगे। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है, माई एफर्ट्स इज़ इक्वल टू योर एफर्ट्स इनटू, यहाँ पर आप कितनी भी ज़ीरो लगा सकते। जैसे मैंने थैंक यू कहा, तो उसमें कितना भी आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो लगा देंगे तो क्या फ़ायदा, हम इमोजी बना देते हैं। अब यहाँ बन गया तो आप सोच कर देखिए, तो फिर मेरा तो एफर्ट ज़ीरो ही हो गया। सो ये एफर्ट क्या है, हमने ऐड ऑन करना। अगर आपने यहाँ 1 भी लिखा तो टोटल एफर्ट हमारा निकल कर आ जाएगा ये 10,000। कितना भी आप ज़ीरो इसमें लगा सकते हैं, कितना भी लगा सकते हैं, बस आपका मल्टीप्लायर फैक्टर होना चाहिए। आप अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है जी, कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मैसेज करके। टेक केयर, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और वीडियो के साथ ज़रूर जुड़ेगा, जो हम आपको इवनिंग तक अपडेट कर देंगे या फिर मॉर्निंग तक आपको अपडेट कर देंगे, शॉर्ट्स के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। डेली आना है आपने, डेली वीडियो आपको मिलेगी। धन्यवाद जी, ठीक है।